राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह भरत जी ने माता कौशल्या को अपने विषय में बताया कि मां, इस षड्यंत्र में मेरा कोई हाथ नहीं है। मां कौशल्या ने अपने पुत्र भरत को अपने गले से लगाया, कह रहे संसार में कोई भी कार्य हो, मुझे मालूम है मेरा भरत कभी कुछ भी गलत करने की बात तो दूर, वो गलत सोच भी नहीं सकता। गुरु ने भरत जी को ढांढस बंधाया, कहा जो सबसे पहले तुम्हारा कर्तव्य है उसको पूर्ण करो, पिता का अंतिम संस्कार करो। पिता को उस नौका से निकाला गया जिस नौका में वो कई दिनों से पड़े हुए थे, जिसमें तेल और औषधि डाली गई थी। उसके बाद उन्हें स्नान कराया गया, चंदन का लेप लगाया गया, अंतिम यात्रा की तैयारी हुई। सारा नगर उस अंतिम यात्रा में निकल पड़ा। जब वो यात्रा शमशान में पहुंची, मां कौशल्या श्रृंगार करके तैयार हो गई कि मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं। भरत जी चरणों में गिर गए, कहते मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं मां, अगर तुम सती होना चाहती हो, लेकिन अपनी गोद में भरत को और शत्रुघ्न को बिठाकर ही सती होना। अगर तुम चली गई तो हमारे जीवन का भी कोई लाभ नहीं, हम तुम्हारे साथ ही उस चिता की अग्नि में भस्म हो जाएंगे। मां कौशल्या ने वो विचार त्याग दिया। पहले ये प्रथा थी मेरे भाई बहन, पति के साथ सती होने की, लेकिन कुछ समाज सुधारकों ने इस प्रथा को समाप्त किया। आपने देखा होगा, कई शास्त्रों में कई बातें सुनी होंगी कि स्त्रियां कई बार आक्रमणकारियों से बचने के लिए जौहर कर लेती थी। रानी पद्मिनी की बात तो आपने सबने सुनी होगी, कैसे 16,000 महिलाओं ने एक बार में ही जौहर किया ताकि शत्रुओं का हाथ उन पर ना पड़ सके और वो अग्नि में कूद गई। ये महान भारत देश की गाथा है मेरे भाई बहन, विदेशों की तरह नहीं। एक बात, स्वामी विवेकानंद जी रूस में गए, वो एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक महिला अपने पति की कब्र पर पंखा कर रही है। विवेकानंद जी उसके चरणों में गिर गए कि हमारी महिलाएं तो भाई अपने पति की पूजा करती हैं, लेकिन आप तो उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनकी कब्र को पंखा झल रही हैं। तो उस महिला ने क्या उत्तर दिया? कहते ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मेरे पति ने मरते हुए मुझसे वचन लिया था कि जब तक मेरी कब्र सूख न जाए तब तक दूसरा विवाह मत करना। मैं तो इस पंखे से अपने पति की कब्र सुखाने का प्रयास कर रही हूं। कहां विदेश की नारियां और कहां भारत की नारी जो अपने पति के साथ सती होने में भी एक पल नहीं लगाती थी। सती होने का विचार छोड़ा, दिवंगत महापुरुष को लोग अश्रुभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। शव वाहिनी सरयू किनारे पहुंचती है, चंदन की चिता पर अवधेश का अंतिम संस्कार होता है। पुत्र को पिता की मृत्यु के बाद जो जो संस्कार करने चाहिए वो सब भरत जी करते हैं। इसके पश्चात एक सभा का आयोजन होता है। सारा नगर उसमें एकत्रित है, महामंत्री, गुरु वशिष्ठ, तीनों माताएं। अब वशिष्ठ जी कहते हैं भरत, इस राज मुकुट पर तुम्हारा ही अधिकार है, शासन तुम्हें ही सौंपा जाएगा। महाराज दशरथ के बिना उस सभा को देखकर लोगों की आंखों से आंसू बहते हैं। भरत जी रो पड़े। तब गुरु ने समझाया कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलक कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। सभी ने भरत जी से कहा कि जिन वचनों के कारण आपके पिता ने अपने प्राण दे दिए,
अब उस वचन को पूर्ण करने का समय आ गया है। तुम्हारे बड़े भ्राता राम जी ने अपना वचन निभाया, अब उस वचन को निभाने का तुम्हारा कर्तव्य है। इसके पश्चात भरत जी ने क्या कहा, उस सभा में क्या वार्ता हुई, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।